तो हुए कितना मुआवजा लिया है तुमने मेरे बेटे के साथ रहने का? और बेहतर तो निमी रही जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब को भी बदनाम कर दिया। आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस बता रही हूँ। उसे अभी भी गुलाम बनाया हुआ है। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं? औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी ना मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे के साथ मत करें खाला भी। ये जो जख्म है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एक दफा हड्डियां टूट जाती हैं तो फिर पहले जैसे जोड़ नहीं पाती। और साहिबा को किसने बताया? उसी ने जिसे तुमने फेज 8 की प्रॉपर्टी और चेक दिया था। आप उसके साथ रहे तो फिर मैं पूछूंगी क्या मैं गलत चाहती हूँ? वैसे वाहिद इसका कजिन सलमान मेरी और सनार कहेगा अपनी माँ से कि अच्छा तो आपने बताया है साहिबा को इस सब मामलात के बारे में, तो कहेगी उसकी माँ कि नहीं साहिबा को तो नहीं बताया मैंने। और वो कहेगा कि तो फिर आपको किसने बताया? तो कहेगी कि उसने मुझे और साहिबा को बताया है जिससे तुमने 8 फेस में प्लाट दिया है और एक चेक भी दिया है। तो ये सुनने के बाद सारा हैरान हो जाएगी। उसे कहेगी कि हाँ तुम्हारा कज़न सलमान, उसी को ही तो दिया है इसने सब कुछ, उसी ने ही सबको बताया है। उसकी माँ कहेगी इस तरह से कि अच्छा तो तुम मेरे बेटे की खरीद कर लाई हुई चीज़ हो, तुम्हें मेरे बेटे ने कितने में ख़रीदा है ज़रा बताओ मुझे। तो सलार अपनी माँ से लड़ना शुरू कर देगा। वो कहेगा कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, इस तरह से मैं आपको हरगिज़ देखेंगे आपके वो लड़का माफ़ी मांग जाएगा इस तरह से जिसने बदतमीजी की थी इस तरह से। तो वो कहेगा इस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सलार कहेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। वो कहेगा कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो इनसे माफ़ी मांगने आया हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ। तो सारा कहेगी कि ठीक है मैं तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन आइंदा ख्याल रखना हमेशा किस्मत साथ नहीं देती कि तुम बार बार अपने जान से बच सको, जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है किसी की बातों में आकर।